यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, आई एम बानी एंड यू आर हियरिंग मेरी फसक। तो जो फसक मैं अभी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो ये है कि बिहार में राज्य विधानसभा का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है, यानी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो जबरदस्त बैटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी लोकप्रियता कहीं से कहीं तक घटी नहीं है। तो लालटेन वाले हो, पंजे वाले हो, या उनके इंडी गठबंधन के साथी, ये लोग कैसे बिहार और बिहारियों का अपमान करते हैं। हम छठ के गीत सुनते हैं तो भाव विभोर हो उठते हैं। छठी मैया की पूजा में मां की भक्ति है। छठी मैया की पूजा में समता, ममता और सामाजिक समरसता है। ये हमारी साझी विरासत का उत्सव भी है और इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि दुनिया भी, ये जरा सुनना, दुनिया भी इन मूल्यों से सीखे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यूनेस्को की जो विश्व विरासत की सूची है, हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे इस छठ महापर्व को भी यूनेस्को की उस सूची में नाम दर्ज हो जाए। मैंने एक नागालैंड की बेटी को देखा। उसके लिए तो हिंदी बोलना भी मुश्किल था, लेकिन वो नागालैंड की बेटी छठी मैया का भजन इतने भावपूर्ण रूप से गाती थी, तो मेरे मन में विचार आया कि अब छठी मैया हिंदुस्तान के कोने कोने में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में भक्ति का भाव जगा रही है। क्या कर रहे हैं ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उद्यम चाहिए, उद्योग चाहिए, और उद्योग के लिए जमीन, बिजली, कनेक्टिविटी और कानून का राज चाहिए। अब सोचिए, जिनका इतिहास जमीन कब्जाने का हो, वो क्या किसी उद्योग को जमीन देंगे क्या? और जब जंगल राज होता है तो सबका दम घुटता है। मैं इसका भी एक उदाहरण देता है कि दुनिया की हर रसोई में कोई न कोई खाने का ऐसा पैकेट जरूर हो जो मेड इन इंडिया हो, मेड इन बिहार हो। ये काम बिहार का किसान और नौजवान कर सकता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान करने में गर्व करते हैं। जिन बाबा साहब की तस्वीर को करोड़ों भारतीय सिर माथे पर रखते हैं, अपनी पूजा में रखते हैं, ये आरजेडी वाले लोग उसको पैरों के पास जगह देते हैं। साथियों, अभी यहाँ नीतीश जी की सरकार ने बहनों के स्वरोजगार के लिए बहुत बड़ी योजना चलाई है। 1,30,00,000 बहनों के खाते में, हर एक के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। साथियों, बिहार के चुनावी संग्राम में अब दो युवकों की जोड़ी ने, जो अपने आप को युवराज ही मानते हैं, इन दो युवराजों ने झूठे वायदों की दुकान खोल दी है। एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज। ये दोनों ही हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर हैं। बिहार में छपरा और मुजफ्फर नामक दो जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के वोटर्स को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि बिहार के वोटर्स ने एनडीए गठबंधन पर विश्वास जताया है, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं खुद छठ पर्व को यूनेस्को में दर्जा दिलाने के लिए प्रयासरत हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। वही ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी छठ पर्व को नौटंकी बताते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा है कि छठी मैया का अपमान करने वालों को बिहारवासी कभी माफ नहीं करेंगे। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में रैली के दौरान कहा है कि विपक्षी गठबंधन
छठी मैया का अपमान करता है और अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बना है उसको लेकर के विपक्ष को समस्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो विपक्षी है ये तुष्टीकरण की राजनीति करता है और जो भारत में घुसपैठिए हैं उनको बचाने का प्रयास करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने तर्क हैं और विपक्ष के यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के अपने तर्क हैं। दोनों सत्ता में आने के लिए प्रयासरत है। हालांकि बिहार में नीतीश कुमार पिछले 20 साल से सत्ता में हैं और नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन कहता है कि जब बिहार में लालू प्रसाद यादव का शासन था उस शासन को याद करते हुए एनडीए गठबंधन कहता है कि बिहार में किसी समय जंगल राज था। तो हालांकि उस दौर में जो घटनाएं घटी और कई बार लोगों का सामूहिक नरसंहार कुछ गुंडा तत्वों ने बिहार में किया होगा जिसकी वजह से एनडीए गठबंधन कहता है कि बिहार में जंगल राज था। तो आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ पर्व को लेकर के एक वाकया याद करते एक किस्सा सुनाते हैं। वे कहते हैं कि एक बार वे नागालैंड की यात्रा में थे और वहां पर एक लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने छठी का गीत गाया था। इस गीत को सुनकर के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं वहां भावुक हो गया था। लेकिन ये जो बिहार में विपक्ष है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ये छठ का उपहास उड़ाते हैं, इसको नौटंकी करार देते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं तो छठ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ और बिहार के वोटर बिहारवासी ये जो विपक्षी गठबंधन है इनको कभी माफ नहीं करेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। तो बिहार में नीतीश कुमार लंबे समय से सत्ता में हैं और नीतीश कुमार को बिहार में सुशासन बाबू का दर्जा आम जनता के द्वारा दिया गया है और उनके शासनकाल में जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ होगा। तो देखते हैं वोट किस करवट बैठता है। बिहार में नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की ओर से वहां पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव को घोषित किया गया है। तो बिहार इलेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहाँ पर कितनी सीट बीजेपी लाती है, कितनी जनता दल यूनाइटेड लाता है, कितना चिराग पासवान लाते हैं, हम पार्टी भी है और प्रशांत किशोर की भी पार्टी वहाँ पर है। तो कौन कितने वोट लाता है और किसकी सरकार बनती है आने वाले समय में पता चलेगा। वैसे ही बिहार के इलेक्शन को बिहार के लोगों ने इसका इंजॉय करना चाहिए, आनंद उठाना चाहिए और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करने चाहिए और किसी भी तरह का हिंसा या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चुनावी मेला है और चुनावी कुंभ है जो 5 साल में एक बार आता है। इसी के साथ मैं इस पत्र को पूरा करता हूँ। नमस्कार।